अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी बीफ वाइट क्रीमी हांडी की। तो बीफ या आप मटन में भी बना सकते हैं। और आज की जो रेसिपी है ना वाइट हांडी की, क्रीमी वाइट हांडी की, वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है कि हम सब कुछ एक साथ डाल के चढ़ा देंगे। कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होगी और उसके बावजूद इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है क्रीमी वाइट हांडी बनाती हूँ। तो आज जो रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत आसान मेथड है। तो चलिए से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इतनी आसानी से कैसे बन जाएगी और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करके हम उसमें प्याज और हरी मिर्चें दोनों को फ्राई करेंगे। प्याज मैंने ली थी 2 लार्ज साइज़ की, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें भी मैंने ज़्यादा ली हैं। मैंने 15 हरी मिर्चें छोटी वाली ली हैं और 10 हरी मिर्चें जो है ना वो बड़ी वाली लेकर उसको बीच में से कट्स लगा लिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, हमने लाल मिर्चें तो डालनी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी वाली ही होगा सालन, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। बस इसको हम इसमें ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पे। बस इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करके। और फिर हम इसे ऑयल से निकाल के ग्राइंड कर लेंगे, आधा कप या 1 कप पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून, ठीक है। इसको गरम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ दालचीनी के स्टिक्स डालने हैं 3, और 2 इलायचियाँ बड़ी वाली लेके उसको खोल के हम डाल देंगे। इसको हम सिर्फ 1 मिनट जो है फ्राई करेंगे ऑयल में तेज़ आंच पे। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, उसको हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें, ठीक है, हम इसमें बीफ का जो है ना मीट वो यूज़ करेंगे। तो वो मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो। तो उसमें हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है, दोनों तरह का है। इसको हम अदरक लहसुन में डालने के बाद फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे। हमें ये सारा काम करना है। उसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, और पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। इन सब मसालों को हम इसमें मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। और फिर हम उसके बाद हरी मिर्च और प्याज का बैटर बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और तेज़ आंच पर ना इसको 2 से 3 मिनट इनको अच्छे तरीके से ना चम्मच चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। बस उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको पकने के लिए छोड़ना है। तो हमने इसमें डालना है पानी मैंने लिया तकरीबन 2 से ढाई गिलास, ठीक है। तो उसी जग में मैंने पानी ले लिया था जिसमें मैंने सब ग्राइंड किया था। तो 2 से ढाई गिलास आप पानी लेके इसको अच्छी तरह जो है ना मीट जो है ना आपका पानी में कवर हो जाए। बस उसके बाद आप इसमें डालने के बाद इसको कवर करके रख दें। और जब तक गोश्त अच्छे तरीके से पक नहीं जाता ना, तब तक आपने इसे पकाना है कवर करके। और जब आप इसे पकने के लिए रखेंगे ना तो आँच को आपने स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। तो 1 घंटा लगा था तकरीबन हमारे बीफ को गलने में। अच्छा, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी के साथ। मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं, दोनों की रेसिपी सेम यही होगी, ठीक है। तो बस इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, कवर कर देंगे और 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना आपका मीट टाइम लेता है आप उसे दें और इसे पकाएं, कम्प्लीटली कुक कर लें। तो देखिए 1 घंटे में काफ़ी हद तक कुक हो चुका है सालन हमारा और बीफ भी गल चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें, बाकी के मसाले ऐड करेंगे और ये सारा काम हमें तेज़ आंच पर ही करना है। आंच को बिल्कुल भी स्लो नहीं कीजिएगा। सालन भी भुन चुका है सब कुछ, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने यहाँ पर लिया है आधी प्याली, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप दही फ्रिज का रखा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ताज़ा दही यूज़ करें। तो मेरे पास भी फ्रिज का रखा दही था, मैंने वही डाला है, सही है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर जो है मोटी वाली काली मिर्च जो होती है ना पिसी हुई, वो हम लेंगे 1 टीस्पून। इन सबको डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे तेज़ तेज़। इसे हम भूनते जाएंगे। तो देखिए इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा, इसे आप भुना हुआ पसंद करते हैं या ग्रेवी वाला, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे यहाँ ग्रेवी पसंद की जाती है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और अगर ऑयल नहीं आया तो परेशानी की कोई बात नहीं है, ऑयल लास्ट में आ जाता है। बस ऑयल का इंतज़ार मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम।
क्रीम मैंने ली थी तकरीबन 1 डब्बा, क्योंकि हमारा बीफ जो है 1 किलो से ज़्यादा था, ठीक है। और वो मैंने ली है मिल्क पैक की क्रीम। ये मैं इसमें डालती जाऊंगी और हमें सारा काम ना तेज़ आंच पर करना है, इसको चम्मच चलाते जाना है। मैंने इस वक्त इसको ना 5 मिनट के लिए कवर किया था, ताकि ये ना क्रीम में अच्छे तरीके से सब मसाले एडजस्ट हो जाएं और जो है ना टेस्ट अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाए। तो ये भी मैंने सिर्फ सारा काम तेज़ आंच पर ही किया है। हमने मतलब जब कवर किया क्रीम डालने के बाद भी, तो भी तेज़ आंच पे सब कुछ किया है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मुझे इसी तरह का बैटर चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ग्रेवी पसंद है। अगर आप लोग ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको तेज़ आंच पे मज़ीद भूनिएगा, कवर करके या बग़ैर कवर करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और सारा पानी इसका खुश्क कर लीजिएगा, तो ये भुना हुआ आपका वाइट बीफ हांडी जो है ना रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। इसका आप फाइनल लुक देखें, आपको कुछ भी इसमें जो है ना प्याज वगैरह हरी मिर्चें कुछ भी नहीं दिखेंगी। सब कुछ हमने जो है एक साथ जो है पीस कर डाला था, और इसीलिए हमने सब एक साथ चढ़ा दिया था कि सब एक साथ पकेगा और जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा झमेले नहीं होंगे कि आप ये पीसें वो पीसें, कुछ भी ऐसा मसला नहीं होगा। और ये टेस्ट में इतना ज़बरदस्त बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लास्ट में जो है आपने इस पर हरी मिर्च और हरा धनिया की गार्निशिंग कर दें, थोड़ी सी क्रीम की भी कर दें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इस वाली हांडी का ना। वैसे तो हम लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, तो मैंने आज आपके साथ क्रीम वाली जो है वाइट हांडी है इसकी रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह मैं आगे भी और रेसिपी भी इसकी वाइट हांडी की शेयर करूँगी। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं बनाती हूँ ना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।